बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं मोहम्मद अमजदुल्ला ख़ान तहरीक इत्तेहाद व आज़ादी के बैनर तले मैं ये तमाम वीडियोस को बना रहा हूँ ताकि आपके दिलों को मैं जगा सकूँ, आपके ईमान के अंदर मैं ताज़गी भर सकूँ। मेरी एक मेहनत है, इसे दूसरों तक पहुंचाना ये आप सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को, और कमेंट करें कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ और बेहतर बोल सकता था। ये आप कमेंट करें, आपकी राय कमेंट के ज़रिए से मेरे तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मैं अपने आप को सही करने की कोशिश करूँगा। और रही दूसरी बात, इसे दूसरों तक पहुँचाने के साथ साथ मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि मेरे भी दिल के अंदर एक खुशी हो कि हाँ, मेरी बात को पसंद करते हैं लोग। तो मैं और जस्तजू करके किताबों को मुतालिया करके आप तमाम के सामने हक़ाइक़ को सामने रखूं। और मैं पिछली वीडियो में कहा था कि मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से मैं अगली वीडियो में इस महीने की जो अज़ीम शहादत है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ये क्यों कर पेश आई, इसकी वजह क्या है, ये तमाम मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक हदीस पाक आपको बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हमें इस हदीस को समझकर अपने दिलों में बिठाने की तौफीक अता फ़रमाए और इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है ईमान वाले, एक मुसलमान के ईमान की कीमत क्या है। यह हदीस पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए, जिसका मफ़हूम जब तक दुनिया के अंदर एक भी ईमान वाला बाकी रहेगा जो अल्लाह को अपना रब्बुल आलमीन मानेगा, उसके हुक्मों पर चलेगा, टोटली दीन पर चलेगा, सिर्फ कलमा पढ़ा है, बाकी कुछ गुनाह नहीं करता, ऐसा नहीं। ईमान बोले तो कामिल ईमान होना, ताकि वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। तो ये ईमान वाला जब तक दुनिया में रहेगा, अल्लाह ताला पूरे कायनात के निज़ाम को चलाता रहेगा। वक्त पर बारिशें होती रहेंगी, चांद और सूरज का आना जाना होगा, ज़मीन बराबर अपने सीने को चाक करके गिल्लों को ऊपर लाएगी, और पूरी दुनिया के इंसान अल्लाह के ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो एक मुसलमान जो ईमान के साथ ज़िंदगी कर रहा हो, और जब तक वो है अल्लाह ताला पूरे निज़ाम को यूं ही बाकी चलाता रहेगा। हवाएं चलेंगी, सूरज का आना जाना, ज़मीन से गिल्लों का उगना, पेड़ अपने अंदर से, अपने तनों के अंदर से फलों के बाहर ले लगाना, इंसानों की इसका फ़ायदा उठाना, ये जो भी निज़ाम आज दुनिया में नज़र आ रहा है, पूरा निज़ाम इंशाल्लाह चलता रहेगा। कब तक? जब तक एक ईमान वाला बाकी रहेगा। अब जब वो भी दुनिया से चले जाएगा तो फिर अल्लाह को दुनिया की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, पूरे निज़ाम को ख़त्म कर देगा, यानी क़यामत बर्पा कर देगा। तो ये कि ईमान वाले की इतनी कीमत। तो हम इतने ईमान वाले आज हैं, जब अल्लाह ताला किसी को ईमान देता है तो सिर्फ ईमान ही नहीं देता, बल्कि उसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी देता है। हम ईमान वाले होने की खुशी तो करते हैं, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी की तरफ कभी हमारी तवज्जो जाती नहीं। हमें इस पर तवज्जो फरमाने की ज़रूरत है कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी क्या है। ज़िम्मेदारी यह है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि ये तमाम लोग कैसा ईमान के अंदर आएँ। ये हमारी फाइनल ज़िम्मेदारी है, फर्स्ट एंड फाइनल ज़िम्मेदारी।
ये मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद है, एक ईमान वाली ज़िंदगी का मकसद है। तो हमारा इतना बड़ा मुकाम अल्लाह ताला रखा है, तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी दिया है। आज हम अपना मुहासिबा करके देखें कि ज़िम्मेदारी को हम कहाँ तक पूरा कर रहे हैं। अगर ये एहतसाब हम अपना करेंगे तो इसमें हम सिफ़र के बराबर हैं। क्या हमारी कामयाबी आखिरत के अंदर हो जाएगी? और हमें कामयाब ज़िंदगी ईमान वाली गुजारने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में हमें भेजा है, लेकिन हम दुनिया को अपना मकसद बनाकर जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम नाकाम हैं। दुनिया में बसने वाली हर कौम हमें ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही है, और हम अपने अपने मसरूफियात में हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशात के अंदर। आज नौजवानों के तबक़ों को देखिए, अलग अलग तबक़ों में बटे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? कोई पबजी खेल रहे हैं, कोई गंदे और फहश फिल्में देख रहे हैं, अपना शौक़ बनाए हुए हैं, और कोई टिकटॉक पर अपना वक्त गुजार रहे हैं। क्या मुसलमान के वक्त गुजारने का है? क्या यही एक अमल रह गया मुसलमानों के लिए वक्त गुजारने का? इनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं, हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारी है मेरे भाइयों। बताओ, आज आप अपने दिलों के ऊपर हाथ रख कर बताओ, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से ये फैसिज़म हुकूमत जो मुसलमानों के अंदर फूट पैदा करने के लिए, शरीयत को ख़त्म करने के लिए जो इनकी मेहनत है, इनके ख़िलाफ़ हम कितना राय अपनी हमारा एहतजाज दर्ज कराएँ, ये बताएं आप। इतने तकरीबन एक महीने के बाद हमारा एहतजाज दर्ज सिर्फ 25% हुआ है, अभी 75% बाकी है। क्या ये टोटल रिकॉर्ड देकर उनकी हिम्मतें नहीं बढ़ेंगी? क्या है? कहाँ हैं हम? मेरे भाई और दोस्तों, हमें आज कुछ करने की ज़रूरत है। एक शेर सुनाऊंगा कि ये तब्दीली कैसी आती है, इसके लिए हम क्या करना। ये एक बहुत अच्छे शायर ने एक शेर कहा है, जिसे मैं आपके सामने रखूंगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे। अगर तुम अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, पोजीशन में लाना चाहते हैं, तो अपने आप को मिटा दो। ये शायर कह रहे हैं, मिटा दे अपने हस्ती को गर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल और गुलजार होता है। दाना जब तक ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दब नहीं जाता, वो तब तक अपने अंदर के गुणों को बाहर नहीं लाता। तो हम भी जब तक हमारी ज़िम्मेदारी को, अपने ख्वाहिशों को मिटाकर पूरी नहीं करेंगे, हमारे जिस्म से भी निकलने वाले अमाल कोई नतीजा खैज़ नहीं होंगे। तो हमें आज अपनी ज़िंदगी का मुहासिबा करने की ज़रूरत है, और हमारी ज़िंदगी को अक्सर बदलने की ज़रूरत है। ये बातें होने के बाद इंशाअल्लाह मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आऊँगा कि ये क्या हुआ। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़, ये क्या भी एक दूसरे को खुशी की मुबारकबाद, नए साल की मुबारकबाद देने का वक्त नहीं है। ऐसे हमें कोई मिसाल भी नहीं मिलती कि साहबा एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादी दी। या गैरों का तरीक़ा है, हैप्पी न्यू ईयर जो कहते फिरते हैं, कि एक दूसरे को मिठाई तकसीम करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह देते हैं। यह गैरों का तरीक़ा है, मुसलमानों का नहीं। इसकी इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा कैसे हुई, इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियोस के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। ये जो मुहर्रमुल हराम का जो पहला दिन है, ये आकर सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। मुहर्रम की 1 तारीख़ को हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। अब जहाँ शहादत हुई वहाँ आप एक दूसरे को मुबारकबादी देंगे क्या? हमें तारीख़ का मुतालिया करना चाहिए। आप सब मर्द हज़रात जुमे की नमाज़ को जाते हैं, जब अरबी खुतबा होता है तो उसके अंदर एक हदीस पढ़ी जाती है, सुम्मल लज़ीना यलऊनहुम सुम्मल लज़ीना यलऊनहुम। ये क्या है? कभी आप उलमा इकराम को इसका मतलब पूछे कि ये क्या है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा ज़माना बेहतर, उसके बाद का ज़माना बेहतर, उसके बाद का ज़माना बेहतर। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना बेहतर है, यह तो सबको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत किए, एक अल्लाह के होने की तबलीग की, और मुसलमानों को
जो इधर उधर होके थे, अल्लाह के रास्ते से भटके हुए थे, इन लोग भटके हुओं को अल्लाह के रास्ते पर अल्लाह के एक होने का इकरार कराकर दीन के अंदर ले आए। तो ये ज़माना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझ में आता है। लेकिन उसके बाद का ज़माना, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, वहीं से मुसलमानों के अंदर से खराबियाँ शुरू होगी। मुसलमानों के वो हजरात जो मालदार थे, अमीर थे, उन्होंने ज़कात देने इनकार कर दिया। यहाँ से बिगाड़ शुरू हुई। फिर मुसलमानों के अंदर से एक जमात पैदा हुई बुराई की, वो मुनाफिकीन की थी। मुनाफिक भी की पैदावार मुसलमानों से ही हुई। तो ये दो बुराइयां हैं। फिर हुज़ूर पाक ये फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर उसके बाद जो हालात हुए वो हमारे सामने हैं। अगर नहीं तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। आप इसे ज़रा बड़े गौर से सुनें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हमारे इस्लामी जो हालात हैं, हमारी जो तारीखें हैं, वो सबको पता हो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो फरमाए मेरे बाद का ज़माना बेहतर, उसके बाद का ज़माना बेहतर, ये क्यों, इसके अंदर क्या वैसे हालात हुए, ये बताना मैं आपको चाहता हूँ। देखें, ये दो जो दौर थे, ये दो जो ज़माने थे, इसके अंदर ऐसे कुछ हालात अल्लाह ताला पैदा किया जो क़यामत तक के वास्ते एक नज़रिया होगा हमारे सामने कि क्या करने के ऊपर क्या नुकसान हुआ, क्या करते तो बेहतर होता, और अब हमें क्या करने की ज़रूरत, ये सब हम इसके अंदर से चुन सकते हैं। पूरे हालात इसके अंदर अल्लाह ताला रख दिया है। तभी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे बाद का ज़माना बेहतर, उसके बाद का ज़माना बेहतर। और ये दो ज़माने हैं, ये कत्ल, खून व गारतगिरी, यही है इसके अंदर। इससे आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसी के अंदर से हमें वो हालात को उठाने की ज़रूरत है जिससे फ़ायदा हो सकता था उस वक्त, लेकिन उनकी नज़र नहीं गई। शायद अल्लाह ताला का यही इरादा था क़यामत तक के निज़ाम को चलाने के लिए। तो ये हालात को हमें बगौर देखने की, समझने की ज़रूरत है, और हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी उस वक्त हो सकती है उसके ऊपर हमें अमल करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही, और मैं कुछ और बात बताऊंगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा है, हज़रत हमारे तमाम मुसलमानों की माँ हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, और इनके भाई हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ते से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हुए, और इन्होंने दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर बहुत कुछ ऐसा काम किए जो काफ़ी क़ुव्वत रखते हैं। मुसलमानों को एकजा करने के लिए, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए, खुशहाली के लिए जो हालात उन्होंने काम किए वो बहुत से बेहतर हैं। अगर आप तारीख़ का मुतालिया करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता लगेगा। तो इतने हालात हैं। और हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मुद्दत थी खिलाफत की, ये भी बहुत थी। मुकम्मल तादाद मुझे पता नहीं, लेकिन 30-35 साल के आसपास इन्होंने खिलाफत की। और उस वक्त तो बड़े बड़े सहाबा इनके खिलाफत में आते थे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बड़े बड़े सहाबा कराम इनके खिलाफत के अंडर में आते थे। इनकी खिलाफत से किसी को क्या भी परेशानी नहीं थी, और ना गिला था, और ना ऐसी बात कि इन्होंने इस तरह से करके खिलाफत हासिल कर ली, ऐसा कुछ ना इत्तेफाक़ी नहीं थी, इख्तिलाफ नहीं था। लेकिन जब इनकी उम्र का आखिरी वक्त आया और इनकी मोहब्बत इनके लड़के यजीद के साथ बहुत थी। ऐसा अक्सर होता है कि वालिदैन अपने बच्चों में किसी एक बच्चे को बेतहाशा चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये हर माँ बाप हर दौर में आज भी है। हम भी अपनी औलाद में से किसी एक औलाद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये वालिदैन की एक खुसूसियत है। तो इसी तरह ये हज़रत माविया रतन की भी एक खुसूसियत थी कि वो यजीद को ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अब हुआ यूँ कि यजीद लाउबाली तबीयत का एक अल्लड़ नौजवान, कोई ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं। और ये एक वाक़या बोलने से पहले मैं कुछ और बात आपके सामने रखूँगा ताकि आपको उसमें समझने में आसानी हो कि उस वक्त तारीख़ लिखने वाले मुसलमान नहीं के बराबर थे।
और जितनी भी ये तारीख़ें लिखे हैं ये यहूदी और शिया लोगों ने लिखी हैं। और इन दोनों का मोहब्बत मुसलमानों से ईमान से लेकर कितना अच्छा है ये हम सब बेहतर समझते हैं। तो इन्होंने जो तारीख़ लिखी वो तोड़ मरोड़ के ही असल को हटाकर गड़बड़ करके लिखी है तारीख़। और ये एक लिखने वाले नहीं थे, ये कई लोगों ने लिखी और उनके मुसन्निफ़ उनके मज़मून जो भी पढ़े वो उसी किताब को लेकर उसी को समझ बैठे, जबकि पक्का किसी को उस वक्त की तारीख़ का इल्म नहीं। और उस वक्त एक मुस्तनद एक ऐसे मुसलमान सहाबी रो, ताबईन रो, तबे ताबईन रो ऐसे नहीं मिलते कि इन्होंने इसकी किताब को अपने दौर में देखकर हालात को लिखे, ऐसा नहीं मिलता तारीख़ के अंदर। तो ये जितनी भी तारीख़ें आज हमारे सामने हैं ये शिया लोगों की लिखी हुई हैं। और सुन्नी से की कितनी मोहब्बत शिया लोगों से है ये हम सब बेहतर जानते हैं। और जो कुछ भी शहादत के नाम पर खुराफात हैं, बिदात हैं, ये उन्हीं की पैदावार है। तो हमें आगे समझने के लिए मैं बताता हूँ कि इनकी मोहब्बत में लेकर ये उनके आखिरी पड़ाव में थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनकी एक फ़िक्र थी, एक कैफियत उनके अंदर थी कि मेरा लड़का ऐसा हो गया, इसके अंदर जिम्मेदारी नहीं, क्या करूं किधर, एक परेशानी उनके चेहरे से झलकती थी। इनके एक करीबी दोस्त थे जो उस वक्त उनके शूरे के अंदर थे। तो इन्होंने इनके परेशान रहने की वजह पूछी तो इन्होंने यजीद के बारे में कहा कि मेरे लड़के की वजह से मैं परेशान हूँ। तो आज भी हमारे बच्चों में कोई बच्चा बिगड़ता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, आवारागर्दी करता है, तो हमें भी बहुत से मशवरे देते हैं कि इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा, आने वाली इसको सुधार लेगी। तो इसी तरह से उस वक्त उनके जो दोस्त थे, उनके साथ जो साथी थे, उन्होंने मशवरा दिया कि इनके ऊपर इसके ऊपर आप खिलाफत की जिम्मेदारी क्यों नहीं डाल देते। तो उस वक्त उनका जवाब यह था कि यह कैसे होता, खिलाफत उसे मिलती है जो मजमूई राय से होती है, मैं कैसे इसे नामजद कर सकता हूँ, यह शरीयत के ख़िलाफ़ है। यह हज़रत अमीर मुआविया का कहना था। तो वो उस वक्त उनके जो साथी थे वो बताए कि अमीरुल मोमिनीन अगर आप हुक्म करें तो शूरे के अंदर मैं ऐसी बात चलाऊँगा कि तमाम के तमाम आपके लड़के यजीद के तलक उनके हक़ में राय दें। अगर शूरे के अंदर राय ज़्यादा यजीद के हक़ में होगा तो आपको भी उसे अपना नायब बनाने के लिए नामज़द करना पड़ेगा। तो यहाँ आकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु शरीयत इनके ऊपर लड़के की मोहब्बत गालिब आ गई तो इन्होंने भी हामी भर दी। फिर ये क्या कर रहे हैं, शूरे के अंदर जितने भी हजरात थे ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की परेशानी को लेकर इन्होंने ये इनके जहनों में डाल दिया कि अगर यजीद को खिलाफत की जिम्मेदारी दे देंगे तो वो ज़िम्मेदारी के बोझ में आकर हालात को सुधार लेगा या ख़ुद भी सुधरेगा और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब सब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करते थे, इसलिए वो सब क्या करें, इनकी राय को इत्तेफाक कर दिए। फिर राय ज़नी हुई तो सबकी राय हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद खिलाफत के लिए यजीद को चुन लिए। यहाँ से ना इत्तेफाकी शुरू हुई क्योंकि ये काम ही शरीयत के ख़िलाफ़ हुआ। हर एक की राय जो होती है वो एकदम खुली होती है, किसी को मैं राय किसी के जहन में डालने की मुझे इजाज़त नहीं। सामने जो भी है शूरे के अंदर उसकी अपनी आज़ादी है, अपनी एक सोच होती है कि वो अपनी सोच के तरीक़े से ज़रिए से अपनी राय रखे। अगर मैं अपना ख्याल उसके ख्याल में डाल दूंगा फिर वो बोलेगा तो ये शरीयत इस बात को नहीं लेती। तो यहाँ यह ख़राबी हुई। तमाम ने यजीद के हक़ में राय दी कि इसको आपके बाद खलीफा हम तस्लीम करेंगे, तो वहाँ इन्होंने इसे खलीफा नामज़द कर दिया कि मेरे बाद यजीद खिलाफत करेगा। तो ये जो चीज़ थी ये शरीयत के ख़िलाफ़ थी। अब यहाँ पर आकर बड़े बड़े सहाबा भी क्या करें, इसके ख़िलाफ़ अपनी राय दी। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जिनको अल्लाह ताला ने इसी काम के लिए चुना था, तो ये तो इसके ख़िलाफ़ होना ही था, तो इन्हों भी इसके ख़िलाफ़ हो गए। फिर जैसे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद यजीद ने खिलाफत की गद्दी संभाली, तो इन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया। कहाँ भी इसके ख़िलाफ़, अभी इसका रिकॉर्ड भी सही नहीं था, कोई ज़िम्मेदार आदमी नहीं था, दीन से लेकर इसकी क्या भी वैसी
मशगूलियात नहीं थी कि लोगों के अंदर पॉपुलर हो, लोग इसे पसंद करें, ऐसा भी नहीं था। तो हर लोग के जहनों में यही था कि माविया, हज़रत माविया रसूल के बाद जो बेहतर जो खिलाफत के लायक थे वो आके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो लोगों के अंदर जो ये खिचड़ी पक रही थी, ये राय जनी हो रही थी, इसका मैसेज यजीद को पहुंचा। तो यजीद थोड़ा सख्ती किया ये इनको कुचलने के लिए, इसकी खिलाफत के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही इसे दबाने के लिए ये सख्ती किया। फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु को कूफे वाले ख़तें लिखे। ये हर जुम्मा के दिन, आप मुहर्रम के दिन ये सब आप सुनते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब यहाँ ऐसा हुआ, हुसैन रज़ियल्लाहु जैसे ही आए, फिर वो करबला के मैदान में पड़ाव डाले और इनके साथ कुल मिलाकर तकरीबन जो किताब में इस्लामी तारीख़ इस्लाम के किताब का मैं मुतालिया किया, उसके अंदर जो मजमून है उसमें ऐसा है कि इनके साथ इनके दोस्त और रिश्तेदार तकरीबन इनकी तादाद 200 की थी, इनके अहले खाला मिलाकर। अब इतनी तादाद के साथ वो वहाँ डाले और इनके अतराफ जो सिक्योरिटी के लिए खड़े थे वो थोड़ी सी खलील से फ़ौज थी। वो फ़ौज के कमांडर जो थे इनके ताल्लुक़ से मोहब्बत करते थे, इनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। ज़ाहिर है जो भी अहले बैत, जिसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं होती वो मुसलमानों में शुमार नहीं होता। तो उसके दिल के अंदर भी इनकी मोहब्बत थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, फिर वो नवासे होने के ताल्लुक़ से इनकी भी मोहब्बत थी। तो इन्होंने इनको कहा कि आप यहाँ से ले जाएं, तशरीफ़ ले जाएं, यहाँ के हालात सही नहीं। अब ये भी आप लोग बार बार सुनते हैं। अब यहाँ आकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की मोहब्बत में आकर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, ये भी गलत था। बढ़ चढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं, जो हक़ाइक़ हैं वही सामने रखना। इतना इसकी मोहब्बत में, हुसैन रज़ियल्लाहु की मोहब्बत में इतना बढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि यजीद को उतना ही बुरा भला कहते हैं, जबकि हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। यजीद का जो काम था वो सामने रखना कि क्या क्या किया, जो गलत थी वो सामने रखना। अब इसे जानी बोलना, लुटेरा बोलना, ये बोलना, वो बोलना, जैसा ऐसा बोलते जैसा ये खुद आंखों से देखे, ऐसी कोई तफसील नहीं मिलती। तो हमें एक तो ये कातिल है, इससे कोई हमें इनकार नहीं। वो भी कातिल भी किसका? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु और अहले बैत का। ये तो है, इसे हमें मानने की ज़रूरत है। इससे हमें यजीद को बचाने की ज़रूरत नहीं है। जो गुनाह उससे हुआ वो हुआ, लेकिन इसे लेकर हमें अल्लाह बनकर उसके ऊपर फैसले करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब इससे मतलब आप ये ना लेना कि मैं यजीद की सिफारिश कर रहा हूँ, उसकी वकालत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक हकीकत है। हम किसी की भी मोहब्बत में आकर किसी को बुरा भला कहना कि वो जो किया नहीं उसे भी लगा कि हम कहना, ये बात गलत है। मैं ये आपको बावर कराना चाहता हूँ। अब ये इतना हुआ, उसके बाद लड़ाई हुई। वो जो वहाँ के हिफाजत करने पर मामूर थे, हुसैन रज़ियल्लाहु को बोले कि आप यहाँ से चले जाएं, आपके लिए हालात यहाँ सही नहीं। और हुसैन रज़ियल्लाहु क्या बोले, मुझे यजीद से बात करने के लिए मौका बना के दो, मैं उससे बात करूँगा। और यजीद भी यही बात बोला था, अगर वो मेरे हाथ पर बैयत करने से अपनी बेइज्जती समझते हैं तो किसी के भी हाथ पर बैयत कर लें, मुझे खलीफा तस्लीम कर लें, बस मुझे उनसे कोई रंजिश नहीं है, ये उसका कहना था। लेकिन दरमियान में जो थे वो इनाम के लालच में, शाबाशी के लालच में, मिल्कियत मिलने के, गवर्नरशिप मिलने के आस में आकर इन्होंने क्या करें, जो भी बुरा किए वो हुसैन रज़ियल्लाहु के साथ ये लोग किए। फिर ऐसा हुआ, रात में सफ़र करते, रात भर सफ़र करते अपने साथियों के साथ। फिर सुबह देखे तो जैसे सूरज तुल होता देखे तो फिर वहीं पे आकर रुक के रहते। तकरीबन 3 दिन इसी तरह हुआ। अब ये समझ गए कि ये अल्लाह चाहता कुछ और है, हमारी कुछ मेहनत और है। तो ये हुसैन रज़ियल्लाहु के दिल में आया कि नहीं, अब यहाँ पे रहना है और जो कुछ हालात सामने आएंगे वो करेंगे। तो इन्होंने सामने से बोले, हुसैन रज़ियल्लाहु बोले कि मुझे यजीद से मुझे बात करने का मौका दो या फिर मुझे छोड़ दो, मैं कहीं पे चला जाऊंगा, कहीं पे जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा अल्लाह अल्लाह की इबादत करते हुए। फिर वहाँ जंग के हालात हुए तो मैं दुश्मनों के साथ
जिहाद करूँगा, मुझे यहाँ से जाने दो। तो 3 बार इनको मौका दिया गया, लेकिन अल्लाह का करना अलग था कि 3 बार भी वो उसी मैदान पे वापस आ पहुँचे थे। अब वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे वो बोले कि मैं आपको 3 बार मौका दिया, 3 बार मौका देने के बाद भी आप यहीं पर हैं, तो मुझे आपकी ही नीयत पे शक हो रहा है। तो एक इंसान के सोचने की एक सोच होती है, वो सामने रखे, जो हालात सामने है उसके ऊपर अपना फैसला रखे। फिर ये बात जब गवर्नर को मालूम हुई, वो स्टेट के गवर्नर को मालूम हुई, तो इसने क्या क्या इनाम के लालच में यजीद को खुश करने के वास्ते ये क्या कह रहा, हुक्म दिया था कल सुबह होते ही इनके ऊपर पाबंदी लगा दो, पानी के पास पहरा बिठा दो, कोई इनको खाने पीने के सामान, इनके जितने भी रास्ते हैं इसे सब ख़त्म करके इनके साथ कल जंग करो। तो दूसरे दिन सुबह क्या करे, वहाँ जो पानी का ज़ख़ीरा था वहाँ पर तीरंदाज़ों को बिठा डाले, और फिर पैसे जैसे पानी लेने के लिए गए, शाम तक जो पानी की ज़रूरत थी वो लेने के लिए मशकीज़े लेकर गए, तो तीरंदाज़ों ने गोली तीरों से मार कर शहीद कर दिए, पानी नहीं लेने दिए। और वहाँ मामूल ये था कि सुबह उठते शाम तक का पानी लेते, फिर दूसरे दिन सुबह पानी लेते, फिर शाम तक इस्तेमाल करते, ऐसा था। स्टॉक नहीं था, स्टॉक करने कोई सामान भी नहीं था। तो दूसरे दिन का पानी इनके पास नहीं था, पानी लेने नहीं दिए, शाम तक पानी नहीं। फिर जंग शुरू हो गई। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु को इनके साथियों ने जंग में मैदान में आने नहीं दिए, ये खुद लड़े। आधा दिन तक ये पूरे लड़े, पूरे आधा दिन तक लड़े। तकरीबन 5 से 10 हज़ार का यजीद का लश्कर था, इसके साथ आधा दिन तक पूरे लड़े। आधे दिन के बाद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में कूदे। फिर इन्होंने आधा दिन तक ये इनके साथ लड़े, और इतने ज़ख़म आए, इतने ज़ख़म आए, एक ज़ख़म भी ऐसा नहीं था छोटा मोटा नहीं था, हर एक ज़ख़म जानलेवा था। इतना अकेले लड़े। अगर उस वक्त इनके 200 साथी देखते तो और बेजिगरी से वो लड़ते और शायद शिकस्त भी दे डालते। इतना दिलेरी से हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मनों के खिलाफ लड़े। और फिर एक शख्स सामने से आकर भाले से उन पर हमला किया, सीधा यहाँ से घुसा और पीछे से निकल गया। ये हमला ऐसा शिद्दत का था, और इतने अपने जिस्म पर इतने ज़ख़म थे, इतना जिस्म से खून हुसैन रज़ियल्लाहु का निकल गया था कि ये हमले की ताब ना लाए, घोड़े की गर्दन पर सर रखकर शहादत नोश फरमाए। तो ये शहादत है। उसके बाद इनको घोड़े से निकालकर इनके सर मुबारक को, फिर इनके हाथों को पूरा काटा गया। और ये बात बिल्कुल गलत है कि जंग के बीच में नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी, सिजदे की हालत में इनको शहीद किए, यह गलत है। जंग के मैदान में ये शहीद हुए, जंग के मैदान में घोड़े की पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर, घोड़े की गर्दन के ऊपर ये शहादत हासिल किए। बुज़दिल नहीं थे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, भीख नहीं मांगे थे नमाज पढ़ने की। अरे जंगों के अंदर नमाज पढ़ने का तरीक़ा अलग होता है, शरीयत अलग से तरीक़ा दिया क्या है, ये हमें मालूम नहीं। खवाली के अंदर आ गया, सजदे में सर कटा दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने, तो हमें ऐसा समझ लिया नमाज में शहीद कर है। तो हमें समझने की ज़रूरत है, सही जो इस्लामी तारीख़ है उसे हमें मुतालिया करने की ज़रूरत है। वो अगर हमें मुतालिया करना नहीं आता तो कम से कम जो इल्म रखते हैं, अहले इल्म हज़रात हैं जो तारीख़ का, उनसे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, हालात को समझने की ज़रूरत है। तो ये जो असल हुआ, और ये शहादतें सिर्फ हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नहीं हुई, उससे पहले भी कई शहादतें ऐसी हुई हैं जो एक से एक अगर वो सुनेंगे तो हमारे आंसू नहीं रुकेंगे। ऐसी ऐसी शहादतें, उसमें इसमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, फिर उसके बाद उससे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का अगर आप पूरा वाक़या सुनेंगे तो फिर आपको कहने की ज़रूरत, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपका क्या उस वक्त ओपिनियन होगा। तो ये तारीख़ थी, आज उसके नाम पे हम क्या कर रहे हैं। अगर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त
ना निकले होते, अगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला निकल कर ये जो सेटअप करे थे शरीयत के अंदर जो खींचतान की गई थी, इसके खिलाफ अगर हुसैन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ना गए होते और जंग ना की होती तो शरीयत उसी वक्त से ख़त्म हो गई होती। शरीयत को ज़िंदा रखे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हमें हुसैन रज़ी अल्लाह का दिल से हमें शुक्रिया अदा करना कि ये क़यामत तक शरीयत को एक नज़रिया दे के गए कि खलीफा कैसा होना, खलीफा चुनने के जो हालात हैं, जो ज़िम्मेदारियां हैं, वो किस पे हैं, कैसे हैं, ये इंशाल्लाह अगले जो सियासती वीडियोस मैं बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हमारे ऊपर हुक्मरान कैसे होना और हुक्मरान को चुनने वाले की ज़िम्मेदारी क्या, और वो चुनता है तो वो कैसे को चुनना। हर उठाए गिरे को चुनने का काम मुसलमान का नहीं है। अपने ऊपर जो हुक्मरान बिठाते हैं हम, वो कैसे होना, उनके क्वालिटीज़ क्या होना, ये सब इंशाअल्लाह मैं हमारे जो असलाफ गुज़रे हैं हुक्मरान, उनकी वाक़ियत को बताकर, उनके हालात को बताकर मैं वीडियोस आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मेरी आखिरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरी इस बात के अंदर झोल हो सकता है, क्योंकि मैं ये तसव्वुर रखता हूँ कि तारीख़ दान अलग अलग हैं, अपने अलग अलग खोज से, अपने अलग अलग नज़रिया से अलग अलग वाक़ियात इसमें लिखे हैं। मैं जो पढ़ा हूँ ज़रूर नहीं कि वही सच हो, और कोई पढ़े हैं वो भी सच हो, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इन तमाम का नतीजा एक ही होता है कि शरीयत के अंदर फेर बदल करके जो सेटअप करते हैं वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, दीन के ख़िलाफ़ है। इससे अच्छे नताइज नहीं आते, बल्कि ऐसे ही नताइज आते हैं जिससे इमाम हुसैन रज़ी के जैसे औसाफ रखने वाले शहीद होते हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो इस वीडियो को आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दें, ताकि मुझे भी अपने आप को बदलने का, सही गलत को पहचानने का मौका मिले। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको देने की ज़रूरत है, और इसे शेयर करना ज़रूर, दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आज जो हालात हैं वो हालात बहुत ख़तरनाक हैं। जब तक हमें अपनी सोच को नहीं बदलते, अपनी सोच को नहीं बदलते, तब तक हालात बेहतर नहीं होते। और अपने जो मशगूलियात अब हैं खुराफात की, उसे बदल कर हम दीन की तरफ नहीं फिरते, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। इंशाअल्लाह इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी अपनी नमाज़ों में मेरे लिए दुआ करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।